भजन 51 के 12 पद की पहली लाइन को पढ़े। अपने किए हुए उद्धार का हर्ष अपने किए हुए उद्धार का हर्ष मुझे फिर से दे। मुझे फिर से दे। बहुत सारे लोग उद्धार पाते हैं, दौड़ते तो सभी हैं पर इनाम बहुत कम पाते हैं। यानी मंजिल तक दौड़ना उनके लिए मुश्किल हो जाता है। क्यों? रास्ते में कठिनाइयां हैं, रास्ते में बाधाएं हैं। मसीही जीवन, मसीही दौड़ बाधा दौड़ के समान है। कई बाधाएं आएंगी, उन बाधाओं को तोड़ना पड़ेगा। वचन कहता है जो दीवारें और बाधाएं ना टूटे उन्हें लांघना पड़ेगा। लेकिन कई लोगों के बस का होता है ये, परंतु कई लोगों के बस का नहीं होता। शुरू तो बहुत लोग करते हैं। मेरे अजीजों, मसीही दौड़ जो है वो 100-200 मीटर की रेस नहीं है, ये लंबी दौड़ है। और ये कब रुकती है? जब हमारी मौत का घंटा बजता है, जब हमारी मृत्यु आती, तब तक हमें दौड़ना होता है। और पौलुस कहता है मैंने अपनी दौड़ को पूरा किया है और मैं अब भविष्य में क्या पाने वाला हूं? इनाम पाने वाला हूं। मैराथन दौड़ में हम देखते हैं बहुत से लोग स्टार्टिंग पॉइंट पे बहुत लोग होते हैं, बड़े उत्साह के साथ भरे हुए होते हैं और बड़ी टी शर्ट वी-शर्ट पहनकर मैराथन लिखा हुआ होता है और धावक की नाई बहुत एक्साइटेड होते हैं। लेकिन किलोमीटर 2 किलोमीटर चलने के बाद किसी के पांव भर जाते हैं, किसी के पांव में कंकर चुभ जाता है, कोई ना कोई बाधा आ जाती है, हाँफ जाते हैं, शरीर साथ छोड़ देता है, लंबी लगने लगती है यात्रा और लोग क्विट होना शुरू होते हैं। और बहुत मुश्किल से कुछ ही लोग लक्ष्य पर पहुंचते हैं। उद्धार का भी कहानी ऐसी ही है। जो उद्धार पाए हुए लोग हैं वो भी इतना आसान नहीं है उद्धार को अपने अंदर बनाए रखना, क्योंकि शैतान उस हर्ष को, उस आनंद को छीनने में हमेशा लगा रहता है। उसके साथ हमारा एक द्वंद्व चालू हो जाता है और कहीं ना कहीं वो हमें पटकन नहीं देता है। जैसे दाऊद यहां पटकन नहीं खा गया, गिर गया। पर मैराथन दौड़ में यही है, गिर गए हो तो कोई बात नहीं, उठ के वापस दौड़ लो, ये नियम है वहां का। बात यह नहीं है कि वहां पहले कौन पहुंचेगा, बात यह है कि आपने दौड़ पूरी करी कि नहीं करी। अब दाऊद की एक ही विनती है, खुदा मेरे किए हुए उद्धार, अपने किए हुए उद्धार का हर्ष मुझसे, मुझे फिर से दे दे। यानी अब दाऊद को पता चल गया है कि वो अपना उद्धार का, साल्वेशन का जॉय खो चुका है। आज बहुत सारे विश्वासी उद्धार का खुशी को, उद्धार को खो चुके हैं। और रेस्टोर होना नहीं चाहते, वापस उसे पाना नहीं चाहते। चिताने के बाद भी, चेतावनियां देने के बाद भी दाऊद के समान उनके पास एक हृदय नहीं कि अपनी गलती माने और आगे बढ़े। अब यहां पर अपन देखते हैं, वो आगे बोलता है और उदार आत्मा देकर मुझे संभाल। जैसे परमेश्वर के वचन में लिखा है याकूब की पत्री में कि बुद्धि की घटी है तो तू प्रभु से मांग, वो तुझे कैसे देगा? उदारता से देगा, बढ़कर देगा। और उदार आत्मा देकर मुझे संभाल, यानी मेरी गलतियों को नजरअंदाज कर, मुझे माफ कर और मुझे तेरी प्यार से मुझे संभाल ले। और परमेश्वर संभालने को तैयार है, परंतु मुंह से तो बोलना पड़ेगा ना। हमारा क्या प्रॉब्लम है? गिरे हम, जानबूझ के गिरे हम। और कहानी कौन सी बता दे? 100 भेड़ वाली।
है? प्रभु के दास को ऐसा होना चाहिए, 99 भेड़ें छोड़ करके वो एक खोई हुई भेड़ को ढूंढने जाता है। बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। भेड़ को ढूंढने जाना है। पर अगले ही 15वें अध्याय में उड़ाऊ पुत्र की भी कहानी है। पुत्र जब अपनी मर्जी से चला गया, भेड़ को ढूंढने जाना है, 99 भेड़ों को छोड़कर कोई भी भेड़ को ढूंढने जाना है। यह बात सच है। कोई भी भेड़ कौन है? और कोई भी कौन है? कोई भी वो है जो उनको अभी तक यीशु नहीं मिला। यही तो बोलोगे आप तो पाए हुए हो ना, आप तो बाड़े में आ चुके हो ना, बाड़े में आके तौबा करके बेटे और बेटी बन गए हो ना। अब आप भेड़ थोड़ी रहे, आप भेड़ हो या बेटा बेटी हो? बोलो। अब आप पर वो भेड़ वाली कहानी लागू नहीं होती, आप पर उड़ाऊ पुत्र की कहानी लागू होती है। जो बेटा बेटी जानबूझ के छोड़ के जावे, उसको मनाने उड़ाऊ पुत्र का बाप नहीं गया। हां, एक बात का इंतजार है कि जो संसार में चले गए हैं, दुआ रोज है कि खुदा उन्हें लौटा के ला, और वो दुआ मरते दम तक करूंगा। और जिस दिन आएंगे गले लगाऊंगा, अधिकार भी दूंगा, वस्त्र भी बदलूंगा, वो बाप का प्यार जो देना है वो दूंगा। लेकिन ढूंढने कोई भी भेड़ को जाऊंगा। कोई भी भेड़ और खोया हुआ बेटा में अंतर होता है। बेटा खोया नहीं है, बेटा अपनी मर्जी पूरी करने के लिए अलग हुआ है। तो उदार आत्मा से मुझे क्या कर, एक पासवान के पास उदार आत्मा होती है, वो बड़ा दिल रखता है। लेकिन कोई मांगे तो सही। दाऊद ने कहा, उदार आत्मा देकर मुझे क्या कर, संभाल ले। मैं गिरा मुझे संभाल। कब तक ये वाला गाना गाता रहेगा भाई? कब तक खुद ही गिरता रहेगा? कब तक संभालने वाला नहीं बनेगा? बड़े भाई बहनों का क्या कर्तव्य होता है? हैं? बड़े भाई बहनों का क्या कर्तव्य होता है घर में? छोटों को संभालना। तो आप कौन है? बड़े भाई। जो नए आ रहे हैं वो छोटे भाई। मेरे अजीजों, उदार आत्मा देकर प्रभु से विनती करें कि प्रभु, जैसा इसने विनती की कि अपनी उदार आत्मा देकर मुझे संभाल। हालेलुया। पहला शमूएल 2 अध्याय उसका पहला पद पढ़े। तब हन्ना ने प्रार्थना करके कहा, हाँ, मेरा मन यहोवा के कारण मगन है। मेरा मन यहोवा के कारण क्या है? मगन है। और मेरा सींग यहोवा के कारण ऊंचा हुआ है। मेरा सींग यहोवा के कारण ऊंचा हुआ है। मेरा मुंह मेरे शत्रुओं के विरुद्ध खुल गया। हाँ, क्योंकि मैं तेरे किए हुए उद्धार से आनंदित हूँ। मैं तेरे किए हुए उद्धार से क्या हूं? इसका मतलब क्या है? जब खुदा हमारे जीवन में काम करता है तो हमारे अंदर आनंद से भर देता है। जब हम उसकी उपस्थिति में जाते हैं तो उसकी उपस्थिति में आनंद की भरपूरी है, और वो उदारता से हमें खुशी देता है। जो खुशी संसार में नहीं मिलती ना, वो प्रभु की उपस्थिति में मिलती है। और इसमें हल्दी लगती है ना, फिटकरी, रंग चोखा आता है। हालेलुया। दुनिया में अगर खुशी पानी है जो क्षणिक है, ध्यान से सुनना, जो थोड़ी देर की है, उसको पाने के लिए
आपको अपनी जेब से पैसा खर्च करना पड़ेगा, लेकिन प्रभु का आनंद 24 घंटे 365 दिन चढ़ा रहता है और मुफ्त का आनंद है। हालेलुया। जोरदार ताली बजा के प्रभु को महिमा दे। हालेलुया। प्रभु का आनंद मेरी ताकत है, हमारा बल है, हमारी शक्ति है, और इसमें आनंद है। और ऐसा आनंद है, हन्ना पहले अध्याय में व्याकुल है, आंखों में आंसू हैं, उसकी सौत सता रही है, पड़ोसी सता रहे हैं। लेकिन जब वो यहोवा के भवन में गई और अगुए ने उसको एक भविष्यवाणी दे दी। भविष्यवाणी क्या दे दी? क्या मुंह से निकल गया? तेरी गोद खुदा भरेगा। तो दूसरे अध्याय के पहले पद में वो अपने अनुभव को बांट रही है। इसका मतलब उद्धार में खुशी है। इसलिए दाऊद भी कह रहा है कि तेरे उद्धार की खुशी को मुझसे छीन मत, अलग मत कर, क्योंकि मैं ही जानता हूं वो उद्धार की खुशी क्या है। मैंने पहले भी बताया आपको, पतरस यीशु मसीह से प्यार करता था, लेकिन परिस्थितियों ने उसे क्या कर दिया? डरा दिया। कभी कभी हमारी परिस्थितियां हमको तोड़ देती है और परमेश्वर से क्या करने लगती है? हमको जुदा कर देती है। पर पौलुस बहुत अच्छी बात बोलता है, कौन मुझे मसीह की मोहब्बत से जुदा करेगा? नो वन। न क्लेश, न उपद्रव, उद्धार की खुशी जो हमने पाई है हमसे कोई छीन नहीं सकता। छीन के कब छीनेगी? कब? जब पाप। दुनिया का कोई बादशाह ऐसा नहीं हुआ है जो आपकी उद्धार की खुशी को आपके जीवन से छीन ले। किसी में ताकत नहीं है, पर एक कारण से उद्धार की खुशी छीन जाती है, और वो है पाप, वो है अनाज्ञाकारिता, हठीलापन, ढिठाई। इनसे बचना बहुत जरूरी है। ये जब आपके जीवन में आएंगे और ये अगर आपके जीवन में राज्य कर गए तो समझ लेना जो उद्धार की खुशी है चेहरे से चली जाएगी। और मैं इन 28 सालों में ऐसे बहुत से लोगों को जानता हूं जिन्होंने उद्धार की खुशी पाई, पर पाने के बाद संसार प्यारा लगा और वो वापस संसार के अंदर चले गए। और आज उनके चेहरों पर से वो उद्धार की खुशी, नजात की खुशी का समय की जो चेहरा था वो आज उनके पास नहीं है। They lost the joy of salvation. हन्ना ने उद्धार का आनंद प्राप्त किया है। क्या कर प्राप्त किया है? मेरा मुंह मेरे शत्रुओं के विरुद्ध क्या हो गया है? खुल गया है। अब मैं खुल के बोलती हूं, मेरे परमेश्वर ने मेरे लिए काम किया है, मेरी नाम धराई को दूर किया है, हैं? मैं भी बच्चा जनने वाली हूं। है सेवकाई में कई बार हम फेलियर अपने जीवन के अंदर फेलियर होते हैं, और एक बांझपन का जीवन जीते कई पासबान। लेकिन आज इस हन्ना के इस पाठ से खुदा के सामने जाकर रोने और व्याकुलता को प्रकट करने से परमेश्वर आपके बांझपन को दूर करके आपको बच्चा जनने वाली कलीसिया बना देगा। हालेलुया। क्या आप मेरे साथ हैं? उसके बाद क्या लिखा है? 13 पद में लिखा है, तब मैं अपराधियों को तेरा मार्ग सिखाऊंगा। तब मैं क्या सिखा पाऊंगा? अपराधियों को तेरा मार्ग तू सिखाऊंगा। मेरे उद्धार की खुशी मुझे वापस दे, तब मैं अपराधियों को तेरा मार्ग सिखाऊंगा। इसका मतलब जो मेरे समान गिरे पड़े हैं उनको मैं क्या करूंगा? तेरा रास्ता बताऊंगा।
मैं बहुतों को अपने वचनों से संभालूंगा। आपका वचन जो होता है ना, वो लोगों को संभालता है, याद रखना। परमेश्वर का वचन जो आपके द्वारा मुंह से निकलता है वो लोगों को संभालता है, क्योंकि वचन में ताकत है। वचन संभालता है, गिरे को भी उठा देता है, टूटे हुओं को फिर से बना देता है। वचन में जो ताकत है, इसलिए वचन बोला करो। क्या बोला करो? वचन क्लेम करा करो, वचन बोला करो। अपने मन की बातें बोलना बंद करो और ये बोलो, ये लिखा है देख बेटा। ये वचन क्या करता है? लोगों को संभालता है। इन द टाइम ऑफ टेम्पटेशन, इन द टाइम ऑफ ट्रबल, द गॉड्स वर्ड्स हेल्प यू। परमेश्वर का वचन आपको संभालता है। मैं अपराधियों को तेरा मार्ग सिखाऊंगा और पापी तेरी और क्या करने लगेंगे? फिरेंगे। हालेलुया। मैं अपना अनुभव शेयर करूंगा लोगों को। मैंने जो कुछ किया है वो मैं लोगों को बताऊंगा। मुझे एक बार रेस्टोर कर दे। जैसे मैंने कल सैमसन के बारे में बताया था। सैमसन ने खुदा से कहा, गलती तो मुझसे हो गई, लेकिन एक बार रेस्टोर कर। क्या पतरस से गलती नहीं हुई? पतरस को परिस्थितियों ने तोड़ दिया था, लेकिन प्रभु की आत्मा ने उसका पीछा किया। आप मत समझना परमेश्वर इतना आसानी से आपको छोड़ देगा। पवित्र आत्मा इन दिनों में पीछा करेगा, आपके पास आएगा, आपसे बातें करेगा। लेकिन जब आप उस समय अपना मन कठोर कर लेते हो, उसके बाद पवित्र आत्मा कुछ नहीं कर पाएगा, क्योंकि पवित्र आत्मा आपके साथ जबरदस्ती करने वाला आत्मा नहीं है। मसीही जीवन में बाय फोर्स कुछ भी नहीं होता। बाय फोर्स कानूनन अपराध है। बाय फोर्स का मतलब बलात्कार है। एक भाषा बोल दी मैंने, आपको समझ में आ गया होगा। मसीही जीवन में बाय फोर्स, देने के विषय में भी बाय फोर्स नहीं है, फ्री विल है। कौन कहता है तुम दशमांश दो? दशमांश तो पुराने नियम में है। कौन कहता है तुम दशमांश दो? मत दो दशमांश, उससे बढ़ के दो, क्योंकि नए नियम में क्या है? दशमांश नहीं है, उससे बढ़कर है। 20 दो, 40 दो, और देकर देखो, उदारता से दो, खुशी के साथ दो, आनंद के साथ दो। दाऊद कह रहा है, मुझे फिर से मिनिस्ट्री में लेके आ, मैं सिखाने वाला बनूं। पापी तेरी ओर क्या करने लगेंगे? फिरने लगेंगे। और मेरे हत्या के अपराध से, हत्या करी थी क्या उसने? हत्या करवाई थी, लेकिन आज वो हत्या, मैंने हत्या करवाई वो नहीं बोल रहा है, बोल रहा मैंने हत्या की है। एक्सेप्टेशन इज वेरी नेसेसरी इन फ्रंट ऑफ गॉड। जो मुंह से अंगीकार करे। दाऊद क्या कह रहा है? मैंने हत्या की है। मैंने मेरे पाप को छुपाने के लिए, मेरी एक गलती को पर पर्दा डालने के लिए मैंने एक बड़ा अपराध भी किया है। और वो कौन सा अपराध है? हत्या का अपराध है। उस हत्या के अपराध से मुझे क्या कर ले? तू छुड़ा ले। ग्रहण करना, अपनी गलती को मानना, ये बहुत, स्वीकार करना, एक्सेप्ट करना, यस लॉर्ड मैंने ये गलती किया है। चलो आप मनुष्य के सामने नहीं करना चाहते, मत करिए, खुदा के सामने तो जाके बोलिए, खुदा आई डिड दिस मिस्टेक, मैंने ये गलती की है। कई बार जब हम पाप क्षमा की बात करते हैं, प्रभु मेरे पापों को क्षमा कर, उसमें सब सिमट दिया। अब तू गिनता रहे मेरे पापों को और साफ करता रहे, धोता रहे। अब मुंह से बोलो, मैं हत्यारा हूं,
मैंने चोरी की है। स्पेसिफिक बात बोलो, मेरे से ये गलती हुई है, मैंने झूठ बोला है। क्या आप मेरे साथ हैं? हम गोलमाल बात करके खुदा के सामने भी गोलमाल बात करते हैं। खुदा के सामने कम से कम एक्सेप्ट करो। मनुष्य के सामने एक्सेप्ट करना आपके बस की बात नहीं है, कलेजा नहीं है इतना आपके पास, मैं जानता हूं। वो तो दाऊद जैसा कलेजा होना चाहिए, दाऊद जैसी छाती होनी चाहिए, दाऊद जैसा हिम्मत होनी चाहिए कि वो भजन 51 उसने लिख के दे दिया, बोले गालो गाना जितना गाना, भजन बना दिया उसको। अपने गुनाह को उसने भजन के रूप में लिख के दे दिया, मैं पापी हूं, मैं हत्यारा हूं। क्या लिखता है वो? मुझे हत्या के अपराध से छुड़ा ले, तब मैं तेरे धर्म का जय जयकार करने पाऊंगा। जब तक हमारा, एक बात जिंदगी में ध्यान रखिए, जब तक आपकी जिंदगी में पाप है, जब तक आपकी जिंदगी में अपराध है, आपकी आराधना बेकार है। फिर एक और बात बोलता हूं, जब तक आपकी जिंदगी में पाप है, जब तक आपकी जिंदगी में अपराध है, तब तक आपकी आराधना बेकार है। इसलिए पहले मेल मिलाप को ढूंढो, पहले पवित्रता को ढूंढो, तभी परमेश्वर की कुदरत को देख पाओगे। बहुत से लोग क्यों परेशान हैं? इसीलिए परेशान हैं, गुप्त पाप, गुप्त पाप। आप अपनी पत्नी से अपना अपराध और पाप छुपा सकते हो, आप अपने पति से छुपा सकते हो, लेकिन क्या आप अपना पाप यहोवा से छुपा सकते हो? आप खुदा से कुछ भी छुपा नहीं सकते। यहां लिखा हुआ है, तब मैं तेरे धर्म का अब जय जयकार करने पाऊंगा। हम पहले ही उसका जय जयकार करते हैं। तौबा हमारे लाइफ में है नहीं, पश्चाताप हमारे जीवन में है नहीं, हम बस हालेलुया प्रेज द लॉर्ड में लगे हुए हैं। दूसरा पतरस उसका 1 अध्याय उसके 4, 5, 6, 7, 8, 9 पद को जब हम पढ़ते हैं तो वहां पर लिखा हुआ है, सबसे पहले विश्वास, विश्वास के बाद सद्गुण, सद्गुण के बाद समझ, समझ के बाद संयम, संयम के बाद धीरज, और धीरज के बाद भक्ति। इतने स्टेप चले नहीं, हम भक्ति शुरू कर देते हैं और अपने आप को भक्त समझते हैं। जुबान पे लगाम देना आता नहीं और हम अपने आप को भक्त समझते हैं। गलत लोगों का साथ मत दो, गलत लोगों का साथ उठो बैठो मत, वो तुम्हारा अभिषेक खराब करेंगे। जो कुछ तुम्हारे पास थोड़ा बहुत भी बचा हुआ है ना, वो भी तुमसे छिनवा कर छोड़ेंगे। तुम्हारी कलीसिया से और तुम्हारे पासबान से और तुम्हारे खुदा से तुमको अलग जब तक वो ना कर दें, उनका लक्ष्य पूरा नहीं होगा। एक बात कहूं मैं, हेरोदेस राजा यूहन्ना बपतिस्मा दाता से प्रेम करता था। लिखा है कहीं, वो उसे मारना नहीं चाहता था, वो उसका आदर करता था, वो उसको नबी मानता था, उससे डरता था, उसको प्यार करता था। मती का 14वां अध्याय और उसके पहले पद से पढ़िए। उस समय चौथाई देश के राजा हेरोदेस ने यीशु की चर्चा सुनी और अपने सेवकों से कहा, ये यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला है, वो मरे हुओं में से जी उठा है, इसीलिए उससे सामर्थ के काम प्रकट होते हैं। क्या आपको बात समझ में आ रही है? शायद से किसका स्टेटमेंट है ये? हेरोदेस का स्टेटमेंट है फॉर द जॉन द बैप्टिस्ट। क्या कह रहा है? वो एक नबी है और कहीं क्या हो गया है? मरे हुओं में से जी उठा है, इसलिए उससे सामर्थ के काम क्या होते हैं? प्रकट होते हैं। इसका मतलब आस्था है, अंदर उसके लिए प्यार है कि नहीं? कभी कभी आपके अगुवे का आपसे अलगाव कैसे होता है वो आपको मैं सिखा रहा हूं। बैठो, पढ़ो, आगे पढ़ो।
क्योंकि हेरोदेस ने अपने भाई फिलिपुस हेरोदेस ने अपने भाई फिलिपुस की पत्नी हेरोदियास के कारण हाँ, यूहन्ना को पकड़कर बांधा और जेल खाने में डाल दिया था। पर क्योंकि बात क्या हुई, हेरोदेस राजा को क्या कर दिया यूहन्ना ने? खरी बात बोली। खरी बात मत बोलो। एक खरी बात बोलने के कारण हेरोदेस ने पकड़ा और उसको क्या कर दिया? जेल में डाल दिया। चलो आगे पढ़ दो। क्योंकि यूहन्ना ने उससे कहा था यूहन्ना ने उससे कहा था कि इसको रखना तेरे लिए उचित नहीं ये है। गलत काम तू जो कर रहा है, ये अनुचित है, इस अनुचित काम में हाथ मत डाल। क्या ये यूहन्ना बपतिस्मा दाता ने गलत बोला था? सही बोला था ना? सही बात बोले नहीं? सही बात बोलना बंद कर दे नबी, तो फिर वो काय का नबी? लल्लो चप्पे करता रहे, लोगों को उसका पाप ना बताए तो काय का नबी, और काय का अगवा, और काय का पास्टर? यूहन्ना ने उसे बता दिया कि ये गलत, ऐसा मत करो। उसने उठाकर उसे रिसिया कर जेल खाने में डाल दिया। आगे, इसलिए वह उसे मार डालना चाहता था, पर लोगों से डरता था। लोगों से क्या करता था? डरता था। और क्योंकि वे उसे भविष्यवक्ता मानते थे। हाँ, अब जलसी कहां उत्पन्न हुई? पहले देखो, पहली दूसरी आयत में क्या है? आदर है। अनादर कहां से शुरू हुआ? गलत धारणा कहां से शुरू हुई? जब सही बात बोली, जेल खाने में डाल दिया, लेकिन मारना नहीं चाहता है। आगे पढ़ दो, एक और लाइन आपको समझ में आएगी। पर जब हेरोदेस का जन्मदिन आया, हेरोदेस राजा का जन्मदिन आया, तो हेरोदियास की बेटी के उत्सव में हाँ, नाच दिखाकर हेरोदेस को खुश किया। आगे, इस पर उसने शपथ खाकर वचन दिया, हाँ, जो कुछ तू मांगेगी मैं तुझे दूंगा। आधा राज्य भी देने को तैयार है। आगे, वह अपनी माता के उकसाने से बोली, हाँ, यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले का सिर थाल में यही मुझे मंगवा दे। क्या मांगा? क्या मांगा? अगवे का सर कटवा दो। क्यों? हेरोदेस की जो भाई की पत्नी थी, उसने हेरोदेस को भी अपने पाप में क्या कर लिया था? घसीट दिया था। कुछ लोग अपने पाप में दूसरे लोगों को भी, साधारण सिंपल लोगों को भी घसीट लेते हैं, अपना ग्रुप बनाते हैं, गलत कामों में अच्छे लोगों को भी घसीट लेते हैं, और ये घसीटा गए। और उसके बाद क्या हुआ? राजा दुखी हुआ, पर अपनी शपथ के और राजा दुखित हुआ। क्यों? क्योंकि राजा उसको नबी मानता था, अपना अगुआ मानता था। वो ये भी जानता था कि बोला तो उसने सही है। नहीं, अंतरात्मा तो उसकी यही बोल रही है ना कि भैया पाप बताया है, गलत तो बोला नहीं है, सही बोला है। चलो गुस्से में उठा के उसे जेल खाने में डाल दिया होगा, पर बाद में जब ठंडे दिमाग से सोचा होगा तो दिमाग में ये बात तो आई होगी ना, यार बात तो सही है, आई होगी कि नहीं? और वहां लिखा है कि राजा बहुत दुखित हुआ। क्यों राजा दुखित हुआ? क्योंकि राजा हेरोदेस यूहन्ना को नबी मानता था और उसे मारना नहीं चाहता था। अगर मारना चाहता तो उस दिन ही जेल खाने में डालने के बजाय अपनी तलवार खींच के गर्दन उड़ा सकता था, पर राजा उसे मारना नहीं चाहता था। लेकिन क्या हुआ? पढ़ दो आगे। पर अपनी शपथ के और साथ बैठने वालों के ये कारण। दो बातें, दो लाइन अपनी जिंदगी में ध्यान रखना। पहली बात, शपथ कि अपनी जुबान की बात बोले हुए में आप खुद फंस जाओ। बोल क्या चाहती है? मैं तेरे लिए आधा राज्य भी देने को तैयार हूं। अरे ऐसा क्या डांस है? ऐसा क्या नाच? संभल के बोलो। मुंह से निकालने से पहले क्या करना है? संभल के बोलना है।
क्या आप नहीं कर सकते, क्या आप कर सकते हो, वो संभल के बोलो, ठीक है। और इसने अपने शपथ और साथ बैठने वालों, आप ऐसे लोगों के साथ बैठो ही क्यों, मेरा सवाल है कि आप फंस जाओ। आप ऐसी जगह खड़े ही मत हो कि आप फंस जाओ। ऐसे लोगों की संगत और रंगत में समय क्यों बिताना है जहां आप अपने अगवे की बाट लगा दो। जहां आपके एक परमेश्वर और आपके अगवे के विरुद्ध में बात हो रही है, तुरंत हटो वहां से, तुरंत हटो वहां से। क्योंकि थोड़ी ही देर में अगर मौका मिलेगा शैतान को, तो ऐसा कड़वा बीज आपके खुदा के प्रति और आपके अगवे के प्रति बो देगा कि आपसे वो काम करवा देगा जिसकी आपने कभी अपेक्षा भी नहीं की थी। हेरोदेस राजा ने कभी नहीं सोचा होगा कि मैं जॉन द बैप्टिस्ट को मार डालूंगा। वो उससे प्रेम करता था, वो उसका आदर करता था, वो उसको सम्मान करता था। लेकिन गलत लोगों की संगत में बैठकर उनको खुश करने के लिए, ध्यान से सुनिए, आज बहुत से लोग अपने रिश्तेदारों को खुश करने के लिए, अपने पड़ोसी और अपने लोगों के साथ, अपने यार दोस्तों को खुश करने के लिए अपने खुदा को और अपने अगवे को भी और अपनी कलीसिया की गरिमा को भी भूल जाते हैं। और हेरोदेस राजा ने लोगों के साथ, जिन लोगों के साथ बैठा था उनके कारण, यहां लिखा है देख लो आप, पर अपनी शपथ के और साथ बैठने वालों के कारण, साथ बैठने वालों के कारण, कि अब अगर मैंने मेरी जुबान जो मैंने दी है वो मैं पूरी नहीं करूंगा तो लोग क्या कहेंगे, लोग क्या कहेंगे। अगर मुझे एक बात बताइए, वो राजा था और अगर वो जॉन द बैप्टिस्ट की गर्दन काटने वाले की गर्दन काट देता, क्या कोई उसका कुछ बिगाड़ सकता था? मैं कहता हूं चलो गर्दन नहीं काटता, कम से कम ये तो कह सकता था निकालो इनको महल से बाहर। ये जिस अगवे की बात कर रहे हैं, मैं राजा हूं, सुनिए ध्यान से, मैं राजा हूं और किसी निर्दोष को ऊपर तलवार चलाऊं ये हो नहीं सकता, क्योंकि मैं राजा हूं। राजा का काम होता है सुरक्षा देना, मरवाना नहीं, मारने वाले को बचाना। पिलातुस जेल क्यों गया? उस पर यह आरोप लगा कि तुम राजा थे, तुम चाहते तो यीशु मसीह को बचाना चाहिए था तुमको, तुम्हारी ड्यूटी थी कि तुम यीशु को बचाओ, पर तुमने वो काम नहीं किया जो तुमको दिया गया था। इसलिए पद से उतारा गया, जेल खाने में डाला गया, पागलों की तरह घूमता रहा। हेरोदेस राजा के साथ भी ऐसे ही हुआ। सजा बहुत भारी है। आपको पता है हेरोदेस कैसे मरा? मार लो, सत्य का गला घोंट दो। घोंटा ना? यूहन्ना बपतिस्मा दाता सत्य का देवता था, सत्य का मार्ग तैयार करने वाले के लिए तैयार करने आया था, उसकी गर्दन कटवा दी। साथ बैठने वालों के कारण आज्ञा दे दी और यूहन्ना बपतिस्मा दाता के सर को थाल में रखकर इनाम के रूप में पेश कर दिया। ऐसे होते हैं राजा, ऐसे होते हैं लोग, सत्य का गला घोंटते हैं। आप ढूंढो पूरी बाइबल में जॉन द बैप्टिस्ट का कसूर क्या था? क्या कसूर था? सच बोलना गलती है? किसी को किसी का गुनाह बताना, गलती बताना क्या नबी का काम नहीं है? क्या पास्टर का काम नहीं है कि वो उसको उसकी गलत रास्ते से रोके बताए? पर जब बताते हैं तो हमारा भी गला घोंट देते लोग। वापस भजन 51 में आएंगे। मुझे हत्या के अपराध से छुड़ा ले, तब मैं तेरे धर्म का
जय जयकार करूंगा। अपन ने बात शुरू की थी, पहले अपराध स्वीकार करें, क्षमा को प्राप्त करें, मेल मिलाप को ढूंढें, पवित्रता से शोभायमान हो, फिर आराधना करें। क्या आप मेरे साथ हैं? अगर आप ऐसा करेंगे, निश्चय आपकी आराधना और आपकी प्रार्थना का धुआं ऊपर जाएगा। आपकी प्रार्थना का धुआं और आराधना का धुआं ऊपर क्यों नहीं जा रहा? क्योंकि जिंदगी में मेल मिलाप कोसों दूर है। मेल मिलाप का जीवन ही नहीं है। आइए अब आज शाम हम परमेश्वर से कहें, प्रभु हमें मेल मिलाप का जीवन दे, पवित्रता का जीवन दे।